हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 21 सूर्य की गतियों का वर्णन। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मैंने यहाँ तक आपसे विद्वानों के अनुमानों के आधार पर ब्रह्मांड की व्यास 50 करोड़ योजन या 4 अरब मील तथा इसके सामान्य लक्षणों का वर्णन किया है। जिस प्रकार गेहूं के दाने के भागों में विभाजित कर देने पर निचले भाग के परिमाण आकार का ज्ञान होने पर ऊपरी भाग का पता लगाया जाता है, उसी प्रकार भूगोल वेताओं का कहना है कि इस ब्रह्मांड के ऊपरी भाग की माप को भी तभी समझा जा सकता है जब निचले भाग की माप ज्ञात हो। भूलोक तथा द्युलोक के बीच का आकाश अंतरिक्ष अथवा बाह्य आकाश कहलाता है। यह भूलोक की चोटी तथा द्युलोक के निचले भाग को जोड़ता है। उस अंतरिक्ष के मध्य में ताप उत्पन्न करने वाले समस्त ग्रहों का राजा परम तेजवान सूर्य है, जो अपने प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड को तप्त करता है और उसको वास्तविक स्वरूप प्रदान करता है। यह समस्त जीवात्माओं को प्रकाश प्रदान करता है, जिससे वे देख पाते हैं। श्री भगवान की आज्ञा अनुसार वह उत्तरायण दक्षिणायन होकर या विषुवत रेखा को पार करते हुए मंद, शीघ्र और मध्यम गतियों से घूमता हुआ समय अनुसार मकरादि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन तथा रात को बड़ा, छोटा या सामान्य बनाता है। जब सूर्य मेष या तुला राशि पर आता है तो दिन और रात की अवधि समान हो जाती है। जब वह वृषभ इत्यादि 5 राशियों पर से गुजरता है तो दिन कर्क तक बढ़ता जाता है और तब प्रतिमास आधा घंटा घटता रहता है, जब तक दिन तथा रात्रि पुनः तुला में समान नहीं हो जाते। जब सूर्य वृश्चिक इत्यादि 5 राशियों से होकर गुजरता है तो दिन घटता है, जब तक यह मकर राशि पर नहीं आ जाता, और फिर क्रमशः मास प्रति मास बढ़ता जाता है, जब तक दिन और रात मेष पर समान नहीं हो पाते। सूर्य के दक्षिणायन होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण होने तक रातें लंबी होती जाती हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, हे राजन, जैसा पहले कह चुका हूँ, पंडितों का कहना है कि मानसरोवर पर्वत के चारों ओर सूर्य का परिक्रमा पथ 9 करोड़ 51 लाख योजन है। मानसरोवर पर्वत पर मेरु के पर्वत और इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी तथा उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नामक पुरियां स्थित हैं। इन सभी पुरियों में मेरु के चारों ओर विशिष्ट कालों के अनुसार सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त तथा अर्धरात्रि होती रहती है और तदनुसार समस्त जीवात्माएं अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त अथवा निवृत्त होती रहती हैं। सुमेरु पर्वत पर रहने वाली प्राणी मध्याह्न के समय सदा ही अत्यंत तप्त होते हैं, क्योंकि सूर्यदेव सदैव उनके सिर के ऊपर रहता है। यद्यपि सूर्य घड़ी की विपरीत दिशा में सुमेरु पर्वत को अपने बाईं ओर छोड़ता हुआ आता है, किंतु यह घड़ी की दिशा में भी घूमता है, जिससे पर्वत उसके दाईं ओर रहता दिखता है, क्योंकि उस पर दक्षिणावर्त पवन का प्रभाव पड़ता है। जहाँ सर्वप्रथम उदय होता सूर्य दिखता है, उसके ठीक दूसरी ओर वह अस्त होता दिखता है। उससे होकर एक सीधी रेखा खींची जाए तो इस रेखा के दूसरे सिरे के प्राणी मध्य रात्रि का अनुभव कर रहे होंगे। इसी प्रकार यदि अस्ताचल के प्राणी अपनी ठीक दूसरी ओर स्थित दिशाओं में जाएं तो उन्हें सूर्य उसी स्थिति में नहीं मिलेगा। सूर्य इंद्र की पुरी देवधानी में यमराज की पुरी संयमनी तक 15 घड़ियों 6 घंटे के कुल मिलाकर 19 करोड़ 2 लाख की यात्रा करता है। सूर्य यमराज की पुरी से वरुण की पुरी निम्नलोचनी पहुंचता है और फिर वहां से चंद्रदेव की पुरी विभावरी से होते हुए पुनः इंद्रपुरी पहुंच जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा
अन्यंत्र नक्षत्रों तथा ग्रहों सहित ज्योतिष चक्र में उदित और अस्त होता रहता है। इस प्रकार त्रिमेयमय अर्थात ओम भूर्भुवः स्वः शब्दों द्वारा पूजित सूर्य देव का रथ ऊपर वर्णित चारों पुरियों से होकर एक मुहूर्त में 34,700,000 योजन की गति से घूमता रहता है। सूर्यदेव के रथ में एक ही चक्र है जिसे संवत्सर कहते हैं। 12 महीने इसके 12 अरे, 6 ऋतु, 6 नेमियाँ तथा 3 चातुर्मास इसके 3 भागों में विभाजित आवने हैं। चक्र को धारण करने वाले धुरे का एक सिरा सुमेरु पर्वत की चोटी पर और दूसरा सिरा मानसरोवर पर्वत पर टिका है। धुरे के बाहरी सिरे पर लगा यह पहिया कोल्हू के चक्र की भांति निरंतर मानसरोवर पर्वत के चक्कर लगाता है। कोल्हू के समान यह पहले धुरी एक धुरी से लगी है जो इसकी चौथाई के बराबर लंबी है। इस द्वितीय धुरी का ऊपरी भाग वायु की रस्सी द्वारा ध्रुव लोक से जुड़ा है। हे राजन, रथ का भीतरी भाग 36 लाख योजन लंबा है और इसका 1/4 चौड़ा है। रथ के घोड़ों के नाम गायत्री आदि वैदिक छंदों पर रखे गए हैं और उन्हें अरुण देव जैसे जुए में जोतता है जो 1 लाख योजन चौड़ा है। यह रथ लगातार सूर्यदेव को लिए रहता है। यद्यपि अरुण देव सूर्यदेव के सम्मुख बैठकर रथ को हाँकते हैं तथा घोड़ों को वश में रखते हैं, तो भी वे पीछे की ओर सूर्यदेव को देखते रहते हैं। अंगूठे के आकार वाले वालखिल्य नामक 60,000 ऋषिगण सूर्य के आगे रहकर उनका स्वस्ति वाचन करते हैं। इसी प्रकार अन्य मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, यक्ष, राक्षस तथा देवतागण जो संख्या में 14 हैं किंतु 2-2 के जोड़े में विभाजित हैं, प्रतिमास नया नाम धारण करके अनेक नामधारी सर्वाधिक शक्तिमान देवता सूर्य के रूप में श्री भगवान की आराधना करने के लिए निरंतर विभिन्न कर्मकांडों में से उपासना करते रहते हैं। हे राजन, भूमंडल की परिक्रमा करते हुए सूर्यदेव एक क्षण में 2000 योजन तथा 2 कोस की गति से 1,91,00,000 योजन की दूरी तय करता है। हरे कृष्णा।